एक बयान आया मृत्युंजय तिवारी का, एबीपी न्यूज़ को बयान दे रहे थे और उसमें उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार जो हैं वो 14 तारीख के बाद अपना सीएम पद छोड़ देंगे, उनके ऊपर दबाव है सीएम पद छोड़ने का, प्रधानमंत्री से मिलने भी इसीलिए गए थे, ये सब सेटलमेंट बातचीत चल रही है। और इन सब से जुड़ा एक चीज़ और चर्चे में है कुछ लोगों के बीच में, या और लोग चर्चा करते हैं कि जीतन राम मांझी जब बयान देते हैं कई बार तो नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, चिराग पासवान के खिलाफ बोलते हैं, अभी हाल फिलहाल में बीजेपी खिलाफ भी बोल दिए, दर्द उनका चला गया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो कहीं ऐसा है कि दो धड़े में बट गई है एनडीए, और सच में ऐसी चीज़ें कुछ अंदर खाने चल रही हैं, चर्चा इस बात की कि नीतीश कुमार के बाद भविष्य कुछ क्लियर हो सकता है? देखिए, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन नीतीश कुमार इस बार इतने मजबूत होकर के उभरे हैं, जितने विधायक इनके जीत करके आए हैं, शायद नीतीश कुमार को इतने आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। एक तो ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को किनारे किया जाएगा और बीजेपी अपने तरीके से बिहार में चीजों को संचालित करेंगी, इसमें मुझे कोई सच्चाई दिखती नहीं है। और इसमें मुझे, चूंकि दो चीज है ना, नीतीश कुमार जी की पार्टी के समर्थन से ही केंद्र की सरकार चल रही है। केंद्र में भी जो सरकार है उसमें इनके 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समर्थन तो है ना, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। अगर जीतन राम मांझी को जोड़ लें तो 13 हो जाएंगे, चिराग पासवान को जोड़ लें तो 18 हो जाएगा। तो क्या माना जाएगा कि इस तरह के समर्थन से जो केंद्र की सरकार चल रही है उसमें नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जो भी उनके हों, चाणक्य, क्या वो छेड़छाड़ करना चाहेंगे? एक। दूसरी चीज, क्या नीतीश कुमार संभावना तलाश सकते हैं जिधर आपका इशारा है? क्यों नहीं तलाश सकते? इसके भी कयास लगाने से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन जब केंद्र की ही मदद से जिस तरह की ये घोषणा किए हैं कि 50 लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे बिहार में 5 साल में, जिस राज्य का अपना बजट 3,17,000 करोड़ का है, क्या लगता है कि बिना केंद्र के सहयोग से ये 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देंगे बिहार में? बिल्कुल ऐसा मुझे दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, विपक्ष तो अपने अपने तरीके से उनकी कमजोर कड़ियों को गिनाएगा। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली गए, कुछ भी हो सकता है, कोई संभावना बन सकती है। मुझे जो लगता है अभी दो चीजें हैं जो थोड़ी तस्वीर आपको साफ करेगी अंकित जी। 1 अप्रैल में होने वाला राज्यसभा का चुनाव, जीतन राम मांझी की पीड़ा भी उसी राज्यसभा चुनाव पर आई निकल करके, क्योंकि उनको लगा कि कहीं हमारे जो हैं तो वो अलायंस में ही चिराग जी, लेकिन ना जाने क्यों जीतन राम मांझी जी की उनसे प्रतिद्वंदिता रहती है। तो लगता है कि ऐसा नहीं कि वो राज्यसभा की सीट चिराग जी को मिल जाए और हमें जो आश्वस्त किया गया है हमें वो सीट न मिले। तो एक बात तो वो है कि अप्रैल में जो राज्यसभा का चुनाव है उसको लेकर के कुछ राजनीतिक उठापटक आपको दिख सकती है कि क्या नीतीश कुमार की इच्छाओं के अनुरूप चीजें तय हुई या इनके ये हुई। और दूसरी चीज कि जो कयास है उसमें मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी अभी केंद्र के साथ कोई ऐसी चीज मोल लेंगे जिससे बिहार के विकास में बाधक हो, क्योंकि योजनाएं तो केंद्र की ही रहेगी ना, बजटीय प्रोविजन नहीं करेगा ना। और केंद्र भी नहीं चाहेगी कि हम नीतीश कुमार को नाराज करें, जिसकी वजह से जो उनके समर्थन से केंद्र में हमारी सरकार चल रही है और उनकी ही वजह से बिहार में हमारी सरकार बनी हुई है, इसमें भी कोई डिस्टरबेंस पैदा हो। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं अभी, इसलिए अभी तो कोई संभावना नहीं लगती है। वैसे राजनीति में बयान देने से विरोधी पार्टियों को कौन कोई